दोस्तों, वर्ल्ड के सारे टीवी में इस समय एक ही न्यूज़ चल रही है। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी, वेनेजुएला में आक्रमण और ट्रंप का हीरोगिरी बताना कि हमने इस ढंग से ऑपरेशन किया, इस ढंग से ऑपरेशन किया और हमने वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके हम वहाँ से ले आए। ये सबने सुना, हमने भी सुना, आपने सुना। लेकिन इसके पीछे क्या है स्टोरी, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जो अमेरिकन कंपनियां जो तेल निकालती हैं, पहली बात तो समझ लीजिए कि वेनेजुएला वो देश है दक्षिणी अमेरिका का जिसमें सबसे अधिक तेल होता है। ईरान इराक से भी ज्यादा तेल होता है उसके। तो जिस ढंग से तेल के लालच में अमेरिका मुन्ना भाई बना हुआ है, पहले उसने इराक को निपटाया, सद्दाम हुसैन को मरवाया, ईरान ईरान भी उसी टारगेट में है। यानी कुल मिला के ये ऐसे मुन्ना भाई हैं अमेरिका जो सब पे अपनी दादागिरी चलाते हैं। जब यूएन बना हुआ है, यूनाइटेड नेशन काय के लिए बना है? यूनाइटेड नेशन सब देश की संप्रभुता पे उसका अधिकार है, ये फिक्स करता है। और अगर कहीं पे किसी पे कोई आक्रमण होना है तो यूएन में बाकायदा उसका प्रस्ताव पास होता है कि भाई इस कारण से इस पे आक्रमण करना जरूरी है। ये जो उन्होंने किया है अमेरिका ने, इसमें इनका जो सबसे जो अंदर का जो मैटर ये समझ में आया है कि जो अमेरिकन कंपनियां पहले तेल निकालती थी वेनेजुएला में, उसको निकोलस मादुरो की पहले जो सरकार थी उन्होंने वहां से हटा दिया था। उनका कहना था कि प्रॉफिट हमको कम मिल रहा है इससे, और उन्होंने उससे अपने अधिकार में ले लिया था। वहीं से ये खुंदक चालू हुई है। और दूसरा जो उनका वेनेजुएला का सबसे बड़ा पतन का जो कारण रहा कि वहां अनाप शनाप पैसा आया। इतना तेल है उनके पास कि अब उनके पास अनाप शनाप पैसा आया, और उस अनाप शनाप पैसा से क्या है कि वहां का जो वेनेजुएला का जो रहन सहन है वो बहुत हाई हो गया। वहाँ इतना हाई उसका रहन सहन था कि वहां पे सारी योजनाएं फ्री थी, यानी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट फ्री देती थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या है, लोगों की आदतें खराब हो गई। आदतें खराब होने से और पैसा ज्यादा होने से जो ऐब आना चाहिए वो ऐब आना चालू हो गए, और उसमें ड्रग्स की सप्लाई प्रमुख हो गई। जो दूसरी कंट्री से ड्रग की सप्लाई होती थी वो प्रमुख हो गई। और यही जो है ट्रंप को एक बहाना मिल गया कि तुम्हारे देश से ड्रग हमारे यहाँ सप्लाई हो रही है, और तुम्हारे देश से जो है हमारे यहाँ माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है। इसी को बेस बना के उन्होंने अटैक किया। लेकिन तब भी कोई भी किसी भी देश पे जो अटैक है, कोई देश अगर करता है तो उसकी संप्रभुता पर उसका आक्रमण होता है। एक चुना हुआ जो राष्ट्रपति है, अगर चुना हुआ राष्ट्रपति को ऐसा कोई भी उठा ले जाएगा तो वहां की जनता का फिर क्या रह गया, का हिसाब किताब करेगी? भाई जनता निर्णय करेगी। अगर उसको मान लो उसको अपने राष्ट्रपति की कोई चीजें पसंद नहीं है तो वो चुनाव में उसको हरा सकती है। आप कौन होते हैं उसमें इंटरफेयर करने वाले? लेकिन एक्चुअल जो अमेरिकन कंपनी वहां से आई थी, वापस आई थी वेनेजुएला से जो तेल निकालती थी, उन्होंने ट्रंप के इलेक्शन में पूरा फाइनेंस किया है। तो ट्रंप जो है इस प्रकार से पूरे से फेवर में, फिर ये चाहते हैं, अंदर इनकी स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी है, फिर से अमेरिकन कंपनी जाए और तेल निकाले। यानी अमेरिका का हित सारे वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। सारे देश का जो होना है हो, हमारा जो देश हित है उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। इसीलिए उसको मुन्ना भाई कहा गया है। यही ट्रंप जो अभी तक जो है अपने नोबेल पुरस्कार के लिए मरे जा रहे थे, आज देश नया साल शुरू होते ही उन्होंने ये तोहफा दिया विश्व को, दादागिरी का। सारे देश को उसकी भर्त्सना करना था। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी देश, जिसमें भारत भी शामिल है, भारत चीन रशिया भारत चीन रशिया जैसे जो प्रमुख देश है, किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सॉरी। इससे एक बात और भी सामने आ गई कि जो देश परमाणु बम से संपन्न होंगे वही बचेंगे इसमें। अमेरिका उन देशों का भी नहीं छेड़ता जिनके पास परमाणु बम है। अब इससे क्या हुआ कि हर देश, जो छोटा देश भी परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा। नहीं बनाएगा तो उस ब्लैक मार्केट से खरीदने की कोशिश करेगा। यही दादागिरी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका पे नहीं दिखाई।
ट्रम्प के सामने नहीं इनकी वो किंग जोंग के सामने नहीं चली, क्योंकि वो एटॉमिक संपन्न है। तो ये जो इनकी जो ट्रम्प की जो दादागिरी है, इसने देश को, पूरे विश्व को एक बहुत गलत संदेश दिया, और यूनाइटेड नेशन का तो पूरा काम ही बिगाड़ दिया। आदमी यूनाइटेड नेशन में इसलिए आता था कि उसको वहां पे सुरक्षा मिलेगी। तो जो वेनेजुएला उसका मेंबर है, उसके ऊपर अटैक होता है, और अटैक में जो है सबसे ज्यादा जो इसमें जो बैड करेक्टर जो साबित हुआ, रशिया हुआ है। रशिया ने हमेशा उससे कहा था कि हम आपके इमरजेंसी में साथ में हैं वेनेजुएला के, और अब जब उसका राष्ट्रपति गिरफ्तार हो गया है, रशिया ने एक भी खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया अमेरिका के। चीन ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उसके खिलाफ। बस हम इसका विरोध करते हैं, केवल इतना बोलने से थोड़ी होता है काम। भारत तो खैर तटस्थ है ही, क्योंकि जब उसके जो भाई बाप दो ही थे, रशिया या अमेरिका, जब रशिया शांत है तो वो भी शांत है, वैसे वो पंगा लेके अमेरिका से बैठे ही हुआ है। तो किसी भी बड़े देश ने, जो संपन्न देश है, उसने वेनेजुएला की संप्रभुता पर जो आक्रमण हुआ है, उसके विरोध में किसी ने नहीं बोला। कुछ देशों ने बोला है, छोटे छोटे, मैक्सिको जैसे देशों ने। वो वही देश हैं जो ड्रग सप्लाई करते थे, उनके रास्ते से ड्रग सप्लाई होती थी, उन लोगों ने बस विरोध किया है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन उनकी बेचारों की औकात थी क्या, छोटे छोटे देश हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना विरोध किया कि भाई जिसमें कि जहाँ से हमारे से ड्रग सप्लाई होती है उनका भी प्रॉफिट होता था, तो वो जो है वो उसमें गड़बड़ ना हो। तो इस प्रकार से जो, अच्छा इसमें और देखिए, लोगों ने जब पूछा ट्रम्प से उनके इंटरव्यू में कि क्या अभी सत्ता आप विरोधी पक्ष को देंगे, यानी वो अभी अभी वहाँ पे जो 2025 का नोबेल पुरस्कार है, वो वहाँ की विरोधी सभा की जो लेडी है, अध्यक्ष है, उसको मिला है। उसका नाम है मोरिया कोरिना। तो उससे पूछा कि आप उसको सत्ता देंगे आप? नहीं नहीं, बोले वो इतनी पॉपुलर नहीं है, वो, उसको हम सत्ता नहीं देंगे। मतलब ये अपने कठपुतलों को खड़े करके ही जो है ये वहाँ सत्ता चलाकर, जिसमें इनका जो ऑयल का हित है वो पूरा सधे, और अमेरिकन जो कंपनियां जो तेल निकालने वाली से जाएं और तेल निकालें, इसी पर इनका पूरा टारगेट है। इसकी पूरे विश्व को भर्त्सना करना चाहिए। ये मुन्नागिरी अगर हर देश सोच लेगा तो फिर विश्व कहाँ जाएगा। विश्व, यानी आप तो एक विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, ऐसे हजारों विश्व युद्ध कभी भी हो सकते हैं। तो विश्व की शांति के लिए बहुत जरूरी है कि ये ट्रम्प का विरोध किया जाना चाहिए, और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, विरोध तो करिए। यूनाइटेड नेशन को तो कोसिए कम से कम सब लोग मिलके कि क्या कर रहे हो आप, आपका रहने का मतलब क्या है। अगर कोई हर किसी देश पे कोई दूसरा देश आक्रमण कर लगातार हो रहा है, और अमेरिका सबसे ज्यादा दादागिरी कर रहा है, तो वो क्या बड़ा आदमी इसलिए कुछ भी करेगा क्या? वो छोटे देश की मतलब अपनी संप्रभुता का तो रक्षा करना जरूरी है। ठीक है, उसकी बड़ा बोला था उसका अपने वहां का जो राष्ट्रपति था उसका बड़ा 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 अपनी बिरहार है, इसमें आड़े आया है। लेकिन जो भी हो, लेकिन वो उसमें आपको इसका अधिकार किसी ने नहीं दिया, यूनाइटेड नेशन ने तो आपको अधिकार नहीं दिया है। अनिल मिश्रा, राष्ट्रीय कल्चर से, इसको अच्छे से देखिए आप। थैंक यू।